गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल? डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में एक काफी बड़ा वीडियो बना और उसमें हम लोगों ने लिया इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब गाइस इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सर डी ब्लॉक। अभी अपन डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, एफ पर नहीं जा रहे। सर डी ब्लॉक के वो जो 40 एलिमेंट्स हैं उनके नाम याद नहीं होते, कैसे याद करें? दूसरा बहुत बड़ा सवाल आता है कि सर इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो याद नहीं होते। तो गाइस आज के वीडियो में कुछ फनी ट्रिक्स लेकर आया हूं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने के लिए भी आप लोगों के लिए मैं ट्रिक लेकर आया हूं। तो अब आप लोगों को कोई भी, आई रिपीट, कोई भी एग्जाम में अगर आप लोगों को डीएनएफ ब्लॉक में से अगर डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे जाते हैं तो आप लोगों को ये ट्रिक बस याद रखनी है, अपने पास ट्रिक होनी चाहिए। और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में नो डाउट जो हम लोगों ने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2, ये मैंने इसलिए लिखा ओल्ड अप्रोच वाला क्योंकि यहां पर मैं जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को भी लिखने वाला हूं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसके अकॉर्डिंग पहले s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे क्योंकि ये वैलेंस है, ये पूरा भरेगा। उसके बाद फिर आप अंदर आएंगे और d में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, जैसे कि एक एक एलिमेंट में, जैसे ग्रुप 3 में 1 इलेक्ट्रॉन रखोगे, देन ग्रुप 4 में 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे, देन ग्रुप 5 में 3 इलेक्ट्रॉन रखोगे, देन ग्रुप 6 में 4, ऐसे 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे करते करते आप ग्रुप 12 तक आ जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से फॉलोएबल नहीं है। आपको कहीं कहीं पर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो जहां पर चेंज देखने को मिलेंगे वहां पर हम उसकी बात करेंगे। तो गाइस हेडिंग डालो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 3D सीरीज के एलिमेंट्स की, उनके नाम की और उनके ट्रिक की। तो क्या आप रेडी हैं? चलिए, तो ट्रिक ऐसी है, सुंदर सुंदर थी वंदना कुमारी, सुंदर थी वंदना कुमारी। वैसे यहां पर मैं कुमारी को के की जगह सी से लिखूंगा, तो वंदना कुमारी, सुंदर थी वंदना कुमारी। ठीक है, माना मैंने। ठीक है, जहां पर मैंने हिंदी लिखा वहां पर आप भी ऐसे याद रखेंगे। तो क्या बोला मैंने? सुंदर थी वंदना कुमारी, माना मैंने। फिर क्या हुआ? फिर, ठीक है, करोड़ों का नेकलेस मांगा, फिर करोड़ों का नेकलेस मांगा। तो क्या हुआ? छुप गया उसका जानू, छुप गया उसका जानू। यहां पर जानू को अपन जानू लिखेंगे, जानू ज। तो क्या बोला मैंने? क्या ट्रिक है? सुंदर थी वंदना कुमारी, माना मैंने। फिर करोड़ों का नेकलेस मांगा तो छुप गया उसका जानू। भाई लड़की सुंदर है लेकिन करोड़ों का नेकलेस मांगेगी तो जानू को तो छुपना ही पड़ेगा। जानू की चड्डी खरीदने की औकात नहीं है, करोड़ों का नेकलेस कहां से खरीदेगा? मानते हो कि नहीं? तो क्या बोला मैंने? सुंदर थी वंदना कुमारी, माना मैंने। फिर करोड़ों का नेकलेस मांगा, छुप गया उसका जानू। समझ में आ गई बात आपको? मतलब ये अपना टिकटॉक वाला होगा तभी छुप गया, यूट्यूब वाला होता दिला देता। ये सर खुद की तारीफ कर रहे हो, अपुन भी गरीब है, तुम तो जानते ही हो मेरे को। चलो, तो सुंदर से आएगा स्कैंडियम, सुंदर से क्या आएगा? स्कैंडियम Sc। थी से आएगा टाइटेनियम, थी से क्या आएगा? टाइटेनियम Ti।
वंदना से आएगा वेनेडियम, कुमारी से आएगा क्रोमियम, Cr, माना से आएगा मैग्नीस, Mn, है ना। फिर से कौन आएगा आपका आयरन, बिकॉज आयरन का सिंबल होता है Fe, ठीक है। CrOre, करोड़ों से आएगा कोबाल्ट, करोड़ों से क्या आएगा कोबाल्ट। नेकलेस से आएगा निकेल, Ni। छुप गया उसका यानी छुप से आएगा आपका कॉपर, Cu। एंड जानू से आएगा आपका जिंक यानी कि Zn। तो सुंदर के S से आएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम के T से आएगा थी के T से आएगा टाइटेनियम, वंदना के V से आएगा वेनेडियम, कुमारी के C से आएगा क्रोमियम, क्रोमियम कुमारी, माना के M से आएगा मैग्नीस, फिर के F से आएगा आयरन, करोड़ों से आएगा कोबाल्ट, निकल आएगा नेकलेस से, छुप से आएगा कॉपर, एंड जानू या जानू, आप जानू बोलो, ज ज ज ज ज जानू से आएगा आपका जिंक। तो क्या पहली ट्रिक क्लियर हो गई? क्या पहली ट्रिक क्लियर हो गई? क्या मेरे प्यारे बच्चों को इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा सकूं। 1 2 3 ठुचुप, चलो बहुत बढ़िया। तो भैया सुंदर तो थी यार वंदना कुमारी, माना मैंने ये बात मानी, तो माना मैंने, लेकिन फिर क्या करा उसने? फिर जैसे ही उसने मांगा करोड़ों का नेकलेस, तो फिर मांगा करोड़ों का नेकलेस, छुप गया उसका जानू। ठीक है, चलो, क्योंकि 3D सीरीज को बिलोंग कर रहे हैं तो इट शुड बी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुड बी 4s 3D, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुड बी 4s 3D। तो अब यहां पर हमको देखना है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। 2 2 2 1 2, देखो 2 2 2 1 2, फिर देखो 2 2 2 1 2। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? मैंने 5 5 के सेट में लिखा, समझ में आई? 2 2 2, इधर भी 2 2 2 1 1 2 2, तो 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2, समझ में आ रही बात? 2 2 2 2 2 2 2 2 2, ठीक है। फिर डी में चले 1 2 3, अब जहां 1 है उसके आगे 5, फिर 5, फिर 6 7 8 10 10। समझ गए बात को? समझ गए बात को? तो यहां पर आपका क्रोमियम, यहां पर आपका क्रोमियम और यहां पर आपका कॉपर, ये स्पेशल केसेस होते हैं जो इस पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं, जो इस पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? बाकी सब तो नॉर्मली चल रहे हैं, पहले 4s भर गया सबका, फिर डी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते चले, लेकिन क्रोमियम में यहां पर 4 की जगह यहां पर हमने 5 रख दिया। और इन दोनों का रीजन क्या है? चलो बनाते हैं कॉपर। कॉपर में आपने पहले बनाया 4s, 4s के बाद आपने बनाया 3D। यहां पर भी आपने क्रोमियम में बनाया पहले 4s, 4s के बाद आपने बनाया 3D। वैसे तो आपने क्लास 11th में भी इसको सीख लिया होगा, पर एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा
अगर आप क्रोमियम में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रखते हो तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो गाइस यहां पर आप देखो कि क्या होता है, हर एटम कोशिश करता है टू बी वेरी स्टेबल, और यहां पर क्रोमियम क्या कोशिश करेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका 4s तो फुल्ली फिल्ड है, लेकिन 3d ना तो फुल्ली फिल्ड है ना तो हाफ फिल्ड है। लेकिन अगर ये देखे कि इसको खुद को हाफ फिल्ड करने के लिए मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और दूसरा कि 4s और 3d में एनर्जी गैप बहुत कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली उस गैप को ओवरकम करके यहां आ जाता है। अब यहां पर 4s भी हाफ फिल्ड, 3d भी हाफ फिल्ड, और जब कभी भी किसी भी एटम में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन या तो हाफ फिल्ड हो तो वो मैक्सिमम स्टेबल माने जाते हैं, या वो फुल्ली फिल्ड हो तो वो मैक्सिमम स्टेबल माने जाते हैं। जैसे आप लोग जानते हो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होते हैं और s ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होता है। ठीक उसी तरह नोबल गैसेस की भी आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत हाई मानी जाती है। क्यों? सारे इलेक्ट्रॉन्स फुल्ली फिल्ड होते हैं, सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड होते हैं। तो यहां पर क्रोमियम भी यही कोशिश करेगा कि मैं या तो हाफ फिल्ड हो जाऊं या फुल्ली फिल्ड। तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी पोजीशन से हटाकर वो स्टेबिलिटी ऑक्यूपाई कर लेता है। इसलिए यहां पर एक स्पेशल केस आ गया। जब अपन लोग कॉपर की तरफ चलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन रख देने के बाद यहां पर 20 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, यानी 1s, 2s, 2p, 3s और 3p, यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रख दिए तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया। तो क्योंकि d और 4s में एनर्जी गैप बहुत कम है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाता है। अब d फुल्ली फिल्ड हो गया स्टेबल, एंड s हाफ फिल्ड हो गया यानी स्टेबल। इसलिए इसके अंदर भी आपको ये एक्सेप्शनल केस देखने को मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इनके सिंबल्स बना लेते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीस, देन तुम्हारा आयरन, देन तुम्हारा कोबाल्ट, देन निकल, देन कॉपर इज Cu एंड इट इज Zn। तो ये तुम्हारी फर्स्ट सीरीज हो गई, और बस यही याद रखनी है, खास तौर पर याद तो बस यही रखनी है। इसके बाद वाली तीनों की इतनी कोई खास जरूरत नहीं होती, बट पढ़ा तो मैं सब दूंगा, लेकिन याद इतना ही रखना है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके मेरे क्यूट 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 छोटे छोटे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बेटो एंड बेटियों। इतना बुढ़े हो गए क्या सर कि बेटे बेटी बोल रहे हो? ठीक है मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों, चलो बात करते हैं 4D सीरीज की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सीरीज विच इज कॉल्ड एज 4D सीरीज। रेडी हो? पक्का? चलो मजा आएगा। यारी जरा निभाना, मौत तक। यारी जरा निभाना मौत तक, क्योंकि रूठी रहेगी, रूठी रहेगी परी डार्लिंग। कौन है हमारी डार्लिंग? इट इज परी डार्लिंग, तुम्हारा परू, तुम्हारी परी। क्योंकि रूठी रहेगी परी डार्लिंग एक बार, मैं एक बार को AGBR लिख रहा हूं, एक बार, एग। आइयो थोड़ा साउथ इंडियन असेट, थोड़ा साउथ इंडियन भाषा में आइयो, अगर तुम एक को बोलेगा तो वो एग सुनाई देगा। एक बार को एग बार,
थोड़ा साउथ इंडियन टच देना पड़ता है यहां पर। एक बार एग एग, तो एक बार कैडबरी खिलाओ, एक बार कैडबरी तो खिलाओ, एक बार कैडबरी तो खिलाओ। तो भैया यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रूठी रहेगी परी डार्लिंग, एक बार कैडबरी तो खिलाओ। चलो क्या बोलेंगे इसको? दिस इज वाइट्रियम, दिस इज वाइट्रियम, सिंबल होता है इसका वाई। जरा इज कॉल्ड एज जिरकोनियम या जिरकोनियम, सिंबल होता है ZR। देन नियोबियम, नियोबियम इज NB। मौत इज मॉलिब्डेनम, इज मॉलिब्डेनम MO। तक इज टेक्नेशियम TC, तक है ना। रूठी रूथेनियम, नाम इसका रूथेनियम है, RU। रहेगी इस रोनियम, RH। परी डार्लिंग इस पैलेडियम। अब देखो यहां पर मैंने पैलेडियम में परी डार्लिंग क्यों लिखा, ताकि आपको इसका सिंबल भी याद रहे, परी डार्लिंग। एक बार में AG यानी कि आपका सिल्वर, सिंबल इज AG। एंड कैडबरी से नाम क्लियरली समझ में आ रहा है, कैडमियम CD। ठीक था, इजी। तो यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रूठी रहेगी परी डार्लिंग, एक बार कैडबरी तो खिलाओ। कैडबरी भी कौन सी? सिल्क, महंगी वाली। चलो कौन सी सीरीज है भाई साहब? 4D सीरीज है, तो डेफिनेटली यहां पर 5S होगा, 5S के बाद 4D होगा। चले इसकी ट्रिक सीखे। चलिए इसकी ट्रिक क्या है, देखो। 2 2, पहले में 2, आखिरी में 2, और एक 2 यहां पर। पहले में 2, आखिरी में 2, और एक 2 यहां पर। बाकी सब में लगा डालो 1 1 1 1 1 1 ना, और 1 यहां पर। परी डार्लिंग को मैं देता हूं 0 मार्क्स। परी डार्लिंग क्योंकि लगातार खर्चा करा रही है, इसलिए यहां पर मैं क्या लगा रहा हूं? 0। ठीक है। उसके बाद जब आप D में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो एक ट्रिक याद रखना, 3 और 3 का स्क्वायर गायब। क्या ट्रिक? 3 एंड 3 का स्क्वायर गायब। देखो भैया, साम दाम दंड भेद अगर याद रखना है तो ये करना होगा। एक तो परी डार्लिंग को 0 दे दिया, पहले में और आखिरी में 2, और दूसरे नंबर पे 2। पहले और आखिरी में 2 और दूसरे नंबर में 2, बाकी सब में 1 लगा दो, परी डार्लिंग को 0 दे दो। और दूसरी ट्रिक क्या है, जब D में इलेक्ट्रॉन्स भरने जगो तो 3 और 3 का स्क्वायर गायब कर दो। कैसे? देखो, 1 2, यहां पर 3 आना था, गायब कर दो। 4 5 6 7 8, यहां पर 9 आना था, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 3 का स्क्वायर क्या कहलाता है? 9। तो 9 गायब कर दो। 9 के बाद क्या आएगा? 10। 10 से ज्यादा जा ही नहीं सकते तुम, तो बस यो मैन यो, यो मैन यो। क्या ये चीज क्लियर हो गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सवाल है सर ऐसा क्यों? जस्ट टू गेन स्टेबिलिटी, जस्ट टू गेन स्टेबिलिटी। पैलेडियम के अंदर अगर D ऑर्बिटल में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन रख दिए जाएं तो मजा आ जाए, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो एटम का साइज बड़ा हो गया है। क्योंकि आप यहां पर देख रहे हो एटम्स के साइज बड़े हो गए हैं। 3D सीरीज के मुकाबले 4D सीरीज में एटम के साइज बड़े हो गए हैं,
तो न्यूक्लियर रिपल्शन आई मीन न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कमजोर पड़ गया, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कमजोर पड़ गया, इसलिए भी पैलेडियम का इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करके यहां जाकर बैठ गया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां बैठ गया, क्योंकि अगर न्यूक्लियस पकड़ के रखता तो शायद जाने नहीं देता, फिर शायद ये कुछ ऐसा दिखता, यहां पर 2 होता और यहां पर 8 दिखता, जैसे आपको इसके पहले वाले उसमें दिखा था, है ना। निकल में 2 और 8 था, निकल में आप चेक करके देखो वीडियो में 2 और 8 था। क्यों? क्योंकि निकल छोटा एटम है, 3D सीरीज में मतलब छोटा है तो न्यूक्लियस शक्तिशाली है, इसलिए वो उसको यहीं पर रोक दिया। उसने बोला कि तू इतने में खुश रहे, लेकिन पैलेडियम बड़ा हो गया, इस वजह से पैलेडियम का न्यूक्लियस कमजोर हो गया, तो पैलेडियम ने सोचा 10 के 10 इलेक्ट्रॉन यहां बैठा लो। तो यहां पर मिलीजुली कुश्ती है, यहां पर मिलीजुली कुश्ती है। क्या? एक तो एटम को स्टेबल बनाने की कोशिश, दूसरा अगर न्यूक्लियस कमजोर हो जाएगा तो आपको असर ऊपर तक के एलिमेंट्स में दिखाई देगा। समझ में आ रही है बात आपको असर ऊपर तक के एलिमेंट्स में दिखाई देगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी तरीके को दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लो मेरे लाड़ लो, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, दिस इज रोनियम नहीं यार, मैंने रोडियम को रोनियम लिख दिया, इट इज रोडियम, इट शुड बी डी, रोडियम, ठीक है, इट शुड बी डी। मैं इसको ठीक कर दूंगा, एडिट कर दूंगा, चलो ठीक। और सर आज की क्लास में आपने इतनी सारी बातें बता दी, हमारे घाव ताजा हो गए। कभी हमारी जानू ने हमसे मांगा नेकलेस, तो कभी मांगी 200 रुपए की कैडबरी। आथू चलो 5D सीरीज, लेट्स टॉक अबाउट 5D सीरीज। अब यहां पर थोड़ा गुंडे वाली बात हो गई, यहां पर 2 गुंडियां हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट 2 गुंडी, 2 गुंडियों की अपन बात करेंगे, ठीक है। तो चलें शुरू करें, तो चलिए शुरू करते हैं। ला हफ्ता, भाई साहब ये दोनों को मिलाकर आपको हफ्ता याद रखना है। मैं यहां पर छोटे से मैं लिख देता हूं, यहां लिख दूं हफ्ता। वो आपने मूवीज में देखा होगा ना, हफ्ता वसूली करते हैं, वो मूवीज में देखते हैं ना, हफ्ता वसूली करते हैं गुंडे लोग, तो बिड़ू लोग तुमको प्रोटेक्शन देना मांगता है अपन को, तो वो प्रोटेक्शन मनी बोले तो हफ्ता, तो ला हफ्ता, वरना ला हफ्ता, वरना, वरना क्या? सोचो, ला हफ्ता वरना, वरना के साथ साथ एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर आप थोड़ा सा तुझे भी लिख दीजिए, जैसे तुझे भुला दिया, तो वरना के साथ में मैं ये चाहता हूं कि आप लोग तुझे भी याद रखिए, क्योंकि वरना का जो एलिमेंट का नाम है वो टंगस्टन होता है, और टंगस्टन का सिंबल W होता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम इसे ऐसा लिखेंगे। तो ला हफ्ता वरना, वरना क्या? जैसे मैंने आपसे कहा था, हमारे पास में 2 गुंडियां हैं, एक गुंडी का नाम है रेणु, वरना रेणु और इंदु, 2 गुंडियों के नाम मिल गए भाई साहब, फोकस करें, 2 गुंडियां आ चुकी है। ला हफ्ता वरना तुझे रेणु और इंदु, रेणु और इंदु पीटेगी। क्या करेगी भाई साहब? हफ्ता नहीं दोगे तो पीटेगी, और पीटने के बाद क्या होगा? और तू, मैं इसको बोलूंगा नहीं, तुम खुद समझ जाओ, या और तू और तू समझ जाओ भाई, जब ज्यादा पिटाई होगी तो तू क्या कर देगा? टणे 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 टणे, समझ गए? तो ला हफ्ता वरना तुझे रेणु और इंदु इतना पीटेगी, इतना पीटेगी, इतना पीटेगी, और उसके बाद और तू फिर
देगा। क्या देगा? मन की बात समझो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्की बात। चलिए तो जरा इसके सिंबल्स की बात कर लेते हैं भाई। एले इज लेंथेनम, सिंबल हो जाएगा एल ए। हफ, हफ इज हैफ नियम। भाई थोड़ा बहुत वर्ड ऊपर नीचे हो जाएगा, चल जाएगा, वी डोंट हैव टू मग अप एवरीथिंग, बट ठीक है। देन इसके बाद टी ए इज टेंटेनम या टेंटेनियम, व्हाटसोएवर इट इज, टी ए। वरना तुझे इज टंगस्टन, टंगस्टन जिसका सिंबल डब्ल्यू होता है, इसलिए मैंने वरना तुझे आपको लिखा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहां तक किसी तरीके की कोई दिक्कत? पक्की बात, यहां तक इसको तरीके से देख लो। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। इट इज रेनियम, रेनियम आर ई ओ एस, ऑस्मियम यानी कि ओ एस। इंदु इज इरिडियम, आई आर। पीटेगी इज ऑब्वियसली प्लैटिनम, पीटी। और इज गोल्ड, बिकॉज गोल्ड का सिंबल होता है ए यू, तो ए यू से मुझे मिला गोल्ड। और एच जी देगा मतलब मरक्यूरी, विच इज एच जी। या आप इसको थोड़ा सा अगर वेजिटेरियन बनाना चाहते हो, इफ यू वांट टू मेक इट मोर वेजिटेरियन, तो आप इसकी जगह एक और चीज याद कर सकते हो, मर्क्यूरी का मर, तो और तू मर जाएगा। तो जो बच्चे वेजिटेरियन याद करना चाहते हैं दे कैन डू दिस, और जो बच्चे नॉन वेजिटेरियन याद रखना चाहते हैं दे कैन डू दिस। सर बहुत गंदे हो आप छीछी हो, थूथू हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देख लो, इस बार मैं भी एक बार सिंबल चेक कर लेता हूं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, जैसे पिछली बार रोडियम में हो गया था। बाकी तो ठीक है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इतनी चीज क्लियर हो गई, सारे एलिमेंट्स के नाम क्लियर हो गए। ला हफ्ता, वरना तुझे रेणु और इंदु पीटेगी और तू मर जाएगा, या और तू देगा। ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देख लेते हैं भाई। 5D सीरीज है तो 6s 5D, 6s 5D। अब इसमें तो बहुत ही इजी है, पहली ट्रिक सब में लगा दो, दो 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 दो। इन दोनों में, प्लैटिनम और गोल्ड में भाई थोड़े स्पेशल मेटल है, इसलिए 1 1 लगा दो। अच्छा, बाकी 5D सीरीज के लिए डी ब्लॉक में एक बात ध्यान रखना, 8 हो जाता है गायब, 8 को रखना है गायब। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गायब, 9 और 10 10, 9 के बाद 10 और 10 से आगे तो जा नहीं सकते, इसलिए 10। ठीक, ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपसे कोई भी पूछता है कि इसमें ऐसा क्यों, इसमें ऐसा क्यों नहीं, व्हाटसोएवर विल बी द क्वेश्चन, जवाब क्या रहेगा? वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सब कुछ ठीक है। यहां पर थोड़ा सा स्पेशल एक केस आता है टंगस्टन में, यहां पर 1 और 5 क्यों नहीं हुआ, यहां पर 1 और 5 क्यों नहीं हुआ? तो इसमें जवाब होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। एक्चुअली हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं शेप्स में वेरिएशन होता है, तो कभी कभी शेप छोटा हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन आ जाता है। तो उतना ज़्यादा डिटेल में आने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट सीरीज 6D सीरीज की फिर हम लोग बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मेरे प्यारे बच्चों के पास में अच्छी तरीके से चीज तैयार हो रही है। अच्छा, 6D सीरीज के एलिमेंट्स के नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं, कोई नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बस सिंबल याद रख लो, वही काफी है। ठीक है,
तो इसकी 6D सीरीज, तो 6D सीरीज के नाम क्या होंगे प्यारे बच्चों? तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। पहला, अच्छा रफ्तार डूबा सी में। अच्छा रफ्तार डूबा सी में। तो बेटा अच्छा इज यू नो एक्टेनियम, रफ्तार इज रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम बोलते हैं बट आप आरएफ याद कर लो। देन डीयू, देन सी में इज सीबोर्गियम। अभी क्या ये जो साइंटिस्ट है ना, ये उनके नाम के ऊपर रखे हुए हैं। तो अब हम लोगों को इनके नाम इतने ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोगों को सिंबल्स याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला, बहुत हसीन है ममता, बहुत हसीन है ममता। अब यहां पर जो बहुत है इस बोरियम, BH को क्या बोलते हैं? बोरियम। हसीन का आप सिंबल लिखेंगे HS, ममता का आप सिंबल लिखेंगे MT। तो बहुत हसीन है ममता। भाई ऑब्वियसली सारे बच्चों के चेहरे खिल चुके होंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके साथ में। क्या? डस्टी बहुत है, इसलिए डस रही है। कहां डस रही है? कान में, क्योंकि तुमको बोल बोल के बोर कर रही। जो सॉलिड गंदे गंदे पीजेस मारते हैं ना, और फिर खुद ही पीजे मार के फटा हुआ जोक मार के खुद ही हंस देते हैं, उसको मैं बोलता हूं डसना। अपने इंदौरी भाषा में उसको डसना बोलते हैं। और कहां डस रही है? कान में। दिस इज नॉट कैन अंग्रेजों, दिस इज कान। कान में। कान इज कॉपरनीसियम, मैं आपको वैसे पहले सिखा चुका हूं, इसलिए CN। तो कहां डस रही है लाडलो? कान में। तो एक बार जरा देख लो नजरें घुमा के, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अच्छा रफ्तार डूबा पानी में, नहीं रफ्तार डूबा सी में। सी में रफ्तार डूब गया, लेकिन बहुत हसीन है ममता। ये एक साथ याद कर लो, रफ्तार डूबा सी में, फिर बहुत हसीन है ममता, मगर डस रही कान में। बोलो जय हो केमिस्ट्री वाले बाबा की। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगी हमको, कोई परेशानी नहीं होगी हमको। अब इसकी ट्रिक्स, भाई इसकी ट्रिक बहुत आसान है। सिर्फ जो RG होता है ये अकेला अलग चलता है। दिस इज RG यानी राहुल गांधी। RG मतलब कौन? राहुल गांधी, बेचारा अलग ही चलता है ना? कोई दिक्कत? तो राहुल गांधी को अलग कर दो, बाकी सबको मरसाद टू कर दो, कोई दिक्कत? अच्छा, इसके पहले वाली 5D सीरीज में अपन ने ट्रिक याद करी थी कि 8 गायब कर दो। यहां पर 8 की जगह 9 गायब कर दो। तो कैसी चलेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गायब, 10 11, नहीं 11 क्या, 10 10। ठीक है गुलगुलो, मेरे प्यारे बुलबुलो, कोई परेशानी? ठीक है? तो ये हो गई तुम्हारी सारे एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स के सिंबल। नाम याद रखने के लिए एक्टेनियम, रदरफोर्डियम, जिन जिन के नाम याद रखने हैं, एक्टेनियम, रदरफोर्डियम, सीबोर्गियम, बोरियम, देन उसके बाद कॉपरनीसियम। बस इसके अलावा और किसी के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इट इज एन इनकम्प्लीट सीरीज, इसको इनकम्प्लीट बोला जाता है, पर जितने नाम अवेलेबल हैं सबके नाम हम लोगों ने यहां पर लिख लिए हैं। एंड गाइज ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने इजी तरीके से हमने कर ली है ट्रिक के साथ। कोई परेशानी इसके अंदर, कोई दिक्कत? और सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी खेल चल रहा है
वो खेल किसका चल रहा है, टू अचीव स्टेबिलिटी। और जहां पर आप बोले जैसे कि वो थोड़ी देर पहले यहां पर आया था एक जगह 0 और यहां पर 10 था, तो वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वीक था, आप वो जवाब लिख सकते हो बस। तो यहां पर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड अकेला रीजन नहीं है इनके इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पीछे। हाँ, 90% केसेस में एक ही रीजन है, टू अचीव स्टेबिलिटी, ताकि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो तो स्टेबिलिटी मिल सकती है। यहां पर बोलेंगे कि यहां का इलेक्ट्रॉन यहां बेच के इसको 5 इसको 1 क्यों नहीं कर दिया, तो आप यहां पर जवाब देंगे इलेक्ट्रॉन नहीं गया, क्योंकि यहां पर इस शेल में हो सकता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आ जाए इस वजह से। तो अब आप लोगों को छोटे मोटे जवाब देना पड़ सकते हैं, बाकी ऐसा कोई खास जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए किसका क्या है। तो अगर आपके पास में ये ट्रिक है तो हार्डली 2 मिनट लगेंगे आपको, 1 मिनट लगेगा हार्डली, रफ पेज पर फटाफट ये लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ ट्रिक के हिसाब से और देख लो क्या पूछा है आपसे, आपको सही जवाब, एग्जैक्ट सही जवाब मिल जाएगा। तो आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। इसके आगे की बात अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर देंगे इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ना। तो बाय बाय, आई होप यू एंजॉयड द क्लास, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ग्रेविटी को सब्सक्राइब करो एंड मेरे दूसरे चैनल मृत्युंजय पंड्या को भी सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम ग्रेविटी सर्कल 1 पे फॉलो कर लेना। एंड तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ रियली ग्रेट डे, सी यू गाइस।